नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP.com। मध्य प्रदेश के उपचुनावों के बाद कई नेता ऐसे हैं जिनके सियासी भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं और अगर ये कहें कि उनका सियासी भविष्य तकरीबन अब खत्म हो चुका है, अगर उन्होंने खुद दूसरी कोई लाइन नहीं तलाशी तो सियासी तौर पर उनका करियर खत्म माना जा सकता है। और ऐसे एक दो मंत्री नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ऐसे नेताओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिनका सियासी भविष्य फुल स्टॉप के साथ खत्म हो गया है। और ऐसे नेताओं में सबसे पहले हम बात करते हैं दीपक जोशी की, जो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं। हाट पिपलिया से और उससे पहले बागली से जीत दर्ज कराते रहे। 2018 का चुनाव वो हारे मनोज चौधरी से और उसके बाद मनोज चौधरी बीजेपी में आ गए। इस बार टिकट मनोज चौधरी को ही मिला। दीपक जोशी ने पूरी जान लगाकर विरोध किया और जहां तक है वो दीपक जोशी जो है वो मनोज चौधरी की जीत में आड़े भी आए, जिसे देखते हुए पार्टी की नाराजगी उन्हें झेलनी ही पड़ेगी। जो विरोधी तेवर वो दिखा चुके हैं उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। इसलिए ये कहें कि दीपक जोशी का करियर अब बीजेपी में हाशिए पर पहुंच चुका है तो गलत नहीं होगा। दीपक जोशी के बाद हम बात करते हैं भंवर सिंह शेखावत की, जो पहले राजवर्धन दत्ती गांव को करारी टक्कर दे चुके हैं, उन्हें हरा भी चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरीके से तेवर दिखाए, इंदौर में आकर कैलाश विजयवर्गीय के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, बीजेपी के खिलाफ उन्होंने अपना रवैया रखा। इसे देखते हुए लगता है कि शेखावत का भी कुछ रिहेबिलिटेशन, पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन हो पाना मुश्किल है। गौरी शंकर शेजवार और मुदित शेजवार के लिए उमा भारती भरे मंच से बोल रही हैं कि गौरी शंकर शेजवार को पार्टी में वापस लेना चाहिए। उन्हें अभी चुनाव जिस दिन हुआ उसके अगले दिन उन पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद से वो पार्टी से फिलहाल बाहर हैं। लेकिन उमा भारती का शुरू से पुराने साथी हैं, उमा भारती के बीजेपी के बहुत पुराने नेता हैं। सॉफ्ट कॉर्नर होना लाजमी है, जिस वजह से उमा भारती ने ये पेशकश की है कि गौरी शंकर शेजवार को दोबारा पार्टी में लाया जाए। लेकिन गौरी शंकर शेजवार का भविष्य अगर खतरे में पड़ता है तो मुदित शेजवार का भविष्य भी खतरे में पड़ेगा, क्योंकि प्रभुराम चौधरी ने सांची विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड तोड़ जीत कायम की है। इसके अलावा मुन्नालाल गोयल, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और ग्वालियर पूर्व से चुनाव हार गए। हालांकि मुन्नालाल गोयल ने ताकत पूरी लगाई थी, जयभान सिंह पवैया के साथ भी उन्होंने अपने संबंध ठीक करने की कोशिश की थी कि जो पुराना बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग दलों की खाई है वो पट सके, पर वो कुछ खास काम नहीं आई। सतीश सिकरवार वहां पे दमदार कैंडिडेट थे, उन्होंने जीत हासिल की। पारुल साहू, जो पहले बीजेपी से जीत चुकी है, गोविंद सिंह राजपूत के बीजेपी में आने के बाद नाराज हुई, कांग्रेस में शामिल हो गई। दल बदलना तो भी ठीक था, लेकिन पार्टी से नाराजगी जताना, भली बुरी बात कहकर पार्टी छोड़ना उनको भारी पड़ सकता है। कांग्रेस से संभवतः अगली बार टिकट ना मिले, क्योंकि इस बार वो हार चुकी है और अब बीजेपी से टिकट मिलना तो नामुमकिन ही नजर आता है। फूल सिंह बरैया की भी हम बात करें, बहुत अलग अलग पार्टियों में वो किस्मत आजमा चुके हैं, पर शायद विधायक का पद और फूल सिंह बरैया का एक साथ चल पाना मुश्किल नजर आता है। एक बार वह मुश्किल चुनाव जीते थे, वो भी टेन्योर पूरा होने से पहले उनको पद छोड़ना पड़ा था और इस बार बेहद कम मतों के मार्जिन से वो हारे हैं। और उन्होंने जो उनके पुराने बयान इस बार सुर्खियों में छाए रहे, उसकी वजह से दूसरी सीटों पर भी कांग्रेस को नुकसान होने का अंदेशा है। तो इस वजह से लगता है कि अब शायद फूल सिंह बरैया को भी दोबारा किसी कांग्रेस या बीजेपी जैसे दल से ये मौका ना मिले, बसपा से तो शायद नामुमकिन ही है। इसके बाद बात करें रुस्तम सिंह की, जो मुरैना से विधायक रह चुके हैं, शिवराज कैबिनेट में मंत्री भी रहे। ऐसा लगता नहीं कि वो भी अब वापसी कर पाएंगे उस फ्लो में कि उनको या उनके बेटे को टिकट मिल सके। एंगल सिंह कंसाना का राजनीतिक भविष्य भी अधर में लटका नजर आता है। पार्टी बदलकर इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा, मंत्री भी बनाए गए, लेकिन गुर्जर वोट के अलावा जो दूसरे वोट हैं वो नहीं बटोर सके अपनी सीट सुमावली पर। राजेंद्र सिंह मोकलपुर ने एंड टाइम पर विरोध के सुर जो है वो अपने दबाए, सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत के साथ नजर आए। तो ये संभावनाएं हैं कि वो बीजेपी में अब सरवाइव कर जाएं। हालांकि उनको आने वाले वक्त में कभी विधानसभा टिकट मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है। नारायण त्रिपाठी और शरद कौल जैसे लीडर्स की बात करें तो उनका सियासी भविष्य भी खतरे में इसलिए नजर आता है क्योंकि विधायक तो वो बने रहेंगे, पर जिस तरह के तेवर उन्होंने अपने पार्टी में दिखाए हैं हमेशा, खासतौर से कांग्रेस के रहने के दौरान भी, उसको लेकर हो सकता है उन पर नजरें तीखी करे बीजेपी का संगठन या सत्ता। क्योंकि अब बीजेपी जिस तरीके से बहुमत में आई है उसे देखते हुए लगता नहीं है कि वो किसी भी दबाव के आगे अब झुकेगी।
प्रेमचंद गुड्डू भी एक बार फिर से अपना मुकद्दर आजमा रहे थे कांग्रेस की टिकट से। बीजेपी में वापसी उनकी लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उनका दावा यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से पार्टी बदल रहे हैं। उन्हीं की वजह से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, बाद में बीजेपी छोड़कर अब कांग्रेस में आए, क्योंकि सिंधिया जो है वो बीजेपी में जा चुके हैं। तो अब चुनाव हारने के बाद और भारी मतों से चुनाव हारने के बाद 3.5 साल बाद उनका क्या पुनर्वास होगा, या चौधरी राकेश सिंह जो अभी काफ़ी विद्रोह झेल रहे हैं उनका क्या पुनर्वास होगा, ये कहना मुश्किल है। तो ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है बड़े बड़े नेताओं की, वो किस तरीके से अपना राजनीतिक वापस कुछ उठने के तरीके तलाश सकते हैं या पुनर्वास के तरीके तलाश सकते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार।